दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो कहानी है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस कहानी के माध्यम से आप कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ट्रांसलेशन का पार्ट है और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट अ सन। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, तो क्या मतलब हुआ आई वॉन्ट अ सन, मतलब कि मुझे एक बेटा चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ इसका? वंस देयर वॉज अ ब्राह्मण मतलब कि एक ब्राह्मण था। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लविंग वाइफ एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब भी पास्ट के अंदर हम किसी व्यक्ति के पास कुछ होना दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो उस तरह के वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। और यदि ऐसा वाक्य पास्ट से है तो वहाँ पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उसका एक सुंदर मकान था। अ लविंग वाइफ और एक प्यारी पत्नी। एंड और अ लॉट ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन या फिर संपत्ति, और उसके पास बहुत सारा धन था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लविंग वाइफ एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ। उसके पास एक सुंदर मकान था, एक प्यारी पत्नी थी और बहुत सारा धन था। स्टिल ही वॉज वेरी सैड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है STILL, जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टिल। इसका मतलब होता है अभी भी और फिर भी। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है फिर भी के लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? स्टिल, फिर भी। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास था। दोस्तों ये जो वर्ड है सैड, ये एक एडजेक्टिव है। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का है। जब भी हम पास्ट सिंपल ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को शो करते हैं पास्ट में, तो वहाँ हमें वॉज या वर का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उस वाक्य को हम सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? स्टिल ही वॉज वेरी सैड, फिर भी वह बहुत उदास था। चलिए आगे देखिए। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज दैट ही हैड नो चाइल्ड। क्या मतलब हुआ? द रीज़न, रीज़न का मतलब होता है कारण या फिर वजह, तो और बिहाइंड का मतलब पीछे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रीज़न बिहाइंड इट, और जो इट है वो उस व्यक्ति की उदासी के लिए प्रयोग किया गया है, उस ब्राह्मण की उदासी के लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रीज़न बिहाइंड इट मतलब कि जो इसके पीछे कारण था, कारण था। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज, वो था दैट की ही हैड नो चाइल्ड, उसकी कोई संतान नहीं थी, मतलब उसका कोई बच्चा नहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रीज़न बिहाइंड इट वॉज दैट ही हैड नो चाइल्ड, उसके पीछे कारण ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। चलिए आगे देखिए। इन स्पाइट ऑफ कंडक्टिंग मैनी प्रेयर्स टू अपीज गॉड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है के बावजूद, और कंडक्ट का मतलब होता है करना या फिर आयोजित करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन स्पाइट ऑफ कंडक्टिंग मैनी प्रेयर्स मतलब कि कई प्रार्थनाएं आयोजित करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, टू अपीज गॉड। दोस्तों ये जो वर्ड है अपीज, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। अपीज का मतलब होता है किसी को खुश करना, प्रसन्न करना, मनाना, उसे अपीज कहा जाता है। और ये एक वर्ब है जिसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मनाना, खुश करना, किसी को राज़ी करना, उसे अपीज कहा जाता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस लाइन का अपीज गॉड, ईश्वर को मनाने के लिए। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन स्पाइट ऑफ कंडक्टिंग मैनी प्रेयर्स टू अपीज गॉड मतलब कि भगवान को खुश करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए कई प्रार्थनाओं को आयोजित करने के बावजूद। चलिए आगे देखिए। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार। फाइनली वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट हिज हाउस। दोस्तों ये जो वर्ड है लेफ्ट,
ये लीव की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। लीव इसकी फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड और थर्ड फॉर्म में लेफ्ट, और यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट हिज हाउस, एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया, फॉर हिमालयाज, फॉर हिमालयस मतलब वो हिमालय के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे ही लेफ्ट फॉर हिज हाउस फॉर हिमालयाज, मतलब कि एक दिन वह अपने घर से निकला हिमालयाज के लिए, मतलब उसने घर छोड़ दिया हिमालयों के लिए। वेयर, जहाँ, ही मेडिटेटेड, दोस्तों मेडिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान करना या फिर तपस्या करना, और ये सेकंड फॉर्म है। वेयर, जहाँ, ही मेडिटेटेड, जहाँ उसने तपस्या की, 4 ईयर्स मतलब कई साल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वेयर ही मेडिटेटेड 4 ईयर, जहाँ उसने सालों तपस्या की। वन डे, एक दिन, गॉड हैप्पी विद हिज मेडिटेशन, जो भगवान थे वो उसकी जो मेडिटेशन से, जो तपस्या से खुश हो गए। गॉड दोस्तों ये जो अपीज्ड लिखा है ये यहाँ पर शायद ये गलत कोई मिसप्रिंट है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंगली इसको अपीयर्ड होना चाहिए, और तो आप इसको अपीयर्ड ही समझें। तो क्या मतलब हुआ, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, और दोस्तों अपीयर का मतलब होता है प्रकट हो जाना, सामने आ जाना। तो क्या मतलब हुआ कि ईश्वर जो थे उसकी तपस्या से खुश थे, खुश हो गए। वन डे गॉड हैप्पी विद हिज मेडिटेशन, मतलब कि जो ईश्वर थे, भगवान थे, वो उसकी तपस्या से खुश होकर गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, जो भगवान थे वो उसके सामने प्रकट हुए, एंड सैड, और उन्होंने कहा, देखिए क्या कहा, वॉट डू यू वॉन्ट माई चाइल्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके अंदर डू या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, वॉट डू यू वॉन्ट माई चाइल्ड, मतलब कि मेरे बच्चे आप क्या चाहते हो। चलिए आगे देखिए, ओ गॉड, ईश्वर, ऑल आई वॉन्ट इज़ अ सन, मैं क्या, ऑल आई वॉन्ट इज़ अ सन मतलब मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूँ। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये जो ब्राह्मण हैं वो ईश्वर से बात कर रहे हैं, और उनसे अपनी तपस्या करने के बाद उनसे बात कर रहे हैं, और वो ईश्वर भी उनसे बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, बट गॉड सैड, लेकिन ईश्वर ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट योर विश, क्या मतलब हुआ, मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, मतलब मैं ग्रांट का मतलब देना है, पूरी करना। तो क्या मतलब हुआ, आई कैन नॉट ग्रांट योर विश मतलब आपकी इच्छा, मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। आस्क फॉर, दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ए एस के आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन अगर इसके साथ में एफ ओ आर फोर जुड़ जाएगा तो ये हो जाए, तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ आप इस वर्ड को नोट कर लें। अगर सिर्फ आस्क हो, ए एस के आस्क मतलब मांगना, लेकिन एफ ओ आर मतलब आस्क फॉर, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है जिसका मतलब होता है मांगना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आस्क फॉर मतलब मांगना। तो क्या मतलब हुआ, आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, और एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, एनीथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और मांगो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट योर विश मतलब मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और मांगो। चलिए आगे देखिए, नो नहीं, आई ओनली वॉन्ट अ सन मतलब मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, ठीक है। सन, सैड द ब्राह्मण ने कहा। चलिए आगे देखिए, गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, आई ग्रांट यू आ सन मैं आपको बेटा देता हूँ। ग्रांट का मतलब होता है कुछ देना, आई ग्रांट यू सन मैं आपको बेटा देता हूँ, बट लेकिन रिमेंबर मतलब कि याद रखना, रिमेंबर का मतलब याद रखना, लेकिन याद रखना स्टबननेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन। दोस्तों ये जो वर्ड है स्टबन, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टबननेस का मतलब होता है जिद्दीपन, हट, और स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, जो कि एक एडजेक्टिव है, और स्टबननेस एक नाउन है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं स्टबननेस, ये एक नाउन है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। नाउन है, संज्ञा है, जिसका मतलब होता है जिद्दीपन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट रिमेंबर लेकिन याद रखना, स्टबननेस जो जिद्दीपन है, ऑलवेज ब्रिंग्स पेन वो हमेशा दर्द लाता है। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग्स पेन मतलब दर्द लाता है, और ऑलवेज मतलब हमेशा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट रिमेंबर लेकिन याद रखना, स्टबननेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन जो जिद्दीपन है वो हमेशा दर्द लाता है, मतलब उससे दर्द होता है। चलिए आगे देखिए,
सून जल्दी ही, द ब्राह्मण हैड अ सन जल्दी ही जो ब्राह्मण था उसे एक बेटा हुआ, बट लेकिन द बॉय ग्रीव डिसओबीडियंट। दोस्तों ये जो वर्ड है ग्रीव, ये ग्रो की सेकंड में ग्रीव इसका मतलब है बड़ा, बढ़ना, और ये जो वर्ड है डिसओबीडियंट ये एक एडजेक्टिव है, आप इसको नोट कर सकते हैं। डिसओबीडियंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, और जो इसका ऑपोजिट है वो है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा को मानता हो उसे ओबीडियंट कहते हैं, वो एडजेक्टिव है। और इसका, और जो व्यक्ति आज्ञा को ना मानता हो, आज्ञा का पालन ना करता हो, उसे डिसओबीडियंट कहते हैं, और ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवज्ञाकारी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द बॉय ग्रीव डिसओबीडियंट एंड डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेईमान। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट द बॉय ग्रीव डिसओबीडियंट एंड डिसऑनेस्ट, लेकिन जो लड़का था वो अवज्ञाकारी हो गया और बेईमान हो गया। आगे देखिए, द मिस्चीवियस बॉय, मिस्चीवियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती। जो शरारती लड़का था, द मिस्चीवियस बॉय अर्नड बैड नेम। अर्न बैड नेम का मतलब है बदनामी करना, फॉर द ब्राह्मण के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द मिस्चीवियस बॉय अर्नड बैड नेम फॉर द ब्राह्मण। वो जो शरारती लड़का था उसने ब्राह्मण को बदनाम किया। बॉय अर्न बैड नेम फॉर द ब्राह्मण मतलब उसने ब्राह्मण को बदनाम किया। नाउ अब, द ब्राह्मण रियलाइज। दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ को महसूस करना, और ये रियलाइज की सेकंड फॉर्म में रियलाइज का मतलब हुआ नाउ द ब्राह्मण रियलाइज। अब ब्राह्मण को एहसास हुआ दैट की द गॉड्स वर्ड्स। दोस्तों यहाँ गॉड के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द गॉड्स वर्ड्स हैड कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ अब द ब्राह्मण रियलाइज, ब्राह्मण को एहसास हुआ दैट की द गॉड्स वर्ड्स हैड कम ट्रू, कि जो ईश्वर के शब्द थे या ईश्वर की जो बात थी शब्द थे वो सच हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और जो इस स्टोरी का जो मैसेज है, इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो आपने देखी, आपके सामने है। बहुत ही अच्छी कहानी थी और बहुत ही सुंदर मैसेज है। जैसा ईश्वर ने उसको कहा था कि ज़िद्दीपन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, ज़िद्दीपन से दर्द होता है, और वो वास्तव में वही हुआ कि ईश्वर ने उनको बेटा तो दिया, लेकिन आगे चलकर वो बेटा शरारती निकला, जिसकी वजह से उनकी बदनामी हुई। तो इससे हमें पता लगता है ईश्वर हमें जो भी देता है वो हमारे लिए ठीक ही होता है, वो हमेशा हमारे लिए ठीक ही करते हैं। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेंगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।